हेलो एवरीवन, अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और एडुक्यूटी मॉक नंबर 7 में। आई होप आप रेगुलर मॉक देख रहे होंगे। कल आपको मॉक नहीं मिलेगी, टीचर्स डे है और बचे हुए जो 3 मॉक है वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को आपको मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना वेडनेसडे के बाद क्लासेस आनी बंद हो जाएगी इस चैनल पे फॉर 15 डेज एटलीस्ट। ओके, तो वैसे इतना करवा दिया है मैंने कि आपको और कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। मॉक नंबर 7 है, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने 6 के 6 मॉक देख रखा है, नहीं भी देखा है तो छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां जरूर देख लेना, उसका लेवल बहुत अच्छा है। सुपर फास्ट लाइव से जुड़ सकते हो केवल 5 रुपए में। कोड लगाना है अभी 007, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लास के एंड में मैं डिटेल में बता दूंगा कि क्या है ये। ओके, और पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम से कनेक्ट होना पड़ेगा। आ जाते हैं, देखो पहला क्वेश्चन, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल है बी पे, AB है 6, BC है 8। पूछा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब इन द ट्राइंगल ABC विद मैक्सिमम एरिया। देखो ये क्या कह रहा है, समझो क्वेश्चन कि एक ट्राइंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास ABC। इसके अंदर ना हमें एक मैक्सिमम साइज का एक स्क्वायर डालना है। मान के चलो ये मैंने एक मैक्सिमम साइज का स्क्वायर डाल दिया। ये साइड A है, ये साइड A है, ये भी A है, ये भी A है। ओके, अब देखो AB दे रखा था 6 और BC दे रखा था 8। मेनली आपको करना क्या है, पेरीमीटर निकालना है जो भी ये स्क्वायर है उसका, यानी कुल मिला के आपको 4A निकालना है। तो अगर A निकाल दोगे तो 4 से मल्टीप्लाई भी कर ही दोगे। अब बच्चे ना अलग अलग तरीका अप्लाई करते रहते हैं, बट ध्यान रखना यहां ना हम सिमिलैरिटीज का यूज करेंगे। अब बोलोगे सर हाउ, इसको मान लिया मैंने PQ, इसको मान लिया मैंने R। एक बात बताओ, एंगल Q भी 90 है, स्क्वायर है तो 90 होगा, और राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये भी 90 होगा। अब आप खुद देखो, एंगल C बड़े वाले ट्राइंगल और छोटे वाले ट्राइंगल में कॉमन है, तो अगर दो एंगल कॉमन हो गया तो सिमिलर हो गया ना। तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि A अपॉन में QC, अब QC कितना होगा, QC हो जाएगा हमारा 8 माइनस A। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि A अपॉन में 8 माइनस A जो होगा वो 6/8 के बराबर होगा? आप बोलोगे बिल्कुल कह सकते हो सर। तो ये देखो 8A इज इक्वल टू 48 माइनस 6A। सो यहां से आप देखोगे A आ जाएगा आपका 48/14 यानी कि 24/7। ये A आ चुका है, हमें चाहिए 4A विच इज इक्वल टू 96/7। आई होप क्लियर होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल एनुअली फॉर अ सम ऑफ 6500 एट द रेट ऑफ 7% पर एनम फॉर 3 ईयर। देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूं, 3 साल में फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, लेंदी हो जाता है। तो उस केस में ना केक मेथड बेस्ट होता है। कैसे करोगे केक मेथड लगाओगे? देखो 6500 का 7%, देखो 6000 का 7% होता है 4200, 50 का 35, 455 एंड 455। 3 साल की बात हो रही है तो ऐसे ही बनता है केक। अब 455 का 7% कितना होगा? देखो 40 का 7%, 400 का 7% 28, 50 का 7% 3.5 और 0.35। अब खुद देखोगे 31.85 आ जाएगा। अब देखो यहां आएगा 31.85, यहां आ जाएगा 62, 63.7। ठीक है, ये बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका है। अब देखो 31 का 7% निकालोगे, अप्रॉक्स चलते हैं क्योंकि इतना इतना डिस्टेंस तो है ही, तो 30 का 7% करीब 2.1 होता है, 2.1 2.2 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये बेसिकली क्या होता है, डिफरेंस होता है। अब देखो 63, 31, 94, 95.55, 97 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 97.78 के आसपास। ठीक है, 94, 96, 97.78 के आसपास। तो ये तरीका बेस्ट है। फॉर्मूला लगाओगे, बहुत लेंदी है, याद भी नहीं रहता 3 साल का। 2 साल का तो लगा सकते हो, PR स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर, लेकिन 3 साल में बेस्ट मेथड होता है केक मेथड, ध्यान रखना। थर्ड देखो, A is 80% more than B, C is 48 4/7% लेस देन सम ऑफ A and B। ठीक है, जो भी A और B का सम है उससे 48 4/7% कम है। देखो पहले तो 48 4/7 को अगर आप लिखोगे 40 7 280 56 340 बटा 340/7%। ठीक है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे 340/700 यानी कि 17 और 35, ये रेशियो है।
ठीक है, अब देखो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर a प्लस बी 35 है ना, तो c इससे 17 कम है, कितना है 18 है। ठीक है, 48 4/7% कम होने का मतलब है 17 कम है, तो c 18 है। ये हमने रेशियो से माना है। अब देखो a जो है ना 80% ज्यादा है b से, मतलब ये हुआ a और b का जो रेशियो है ना, a 80% ज्यादा है ना, यानी 180 होगा। अगर ये 100 है तो रेशियो में कन्वर्ट करोगे 9 और 5 आ जाएगा। ये a और b का रेशियो 9 और 5। क्या 35 को 9 और 5 में कन्वर्ट किया जा सकता है? नहीं, बट 70 को तो किया जा सकता है ना। इसको 70 मान लिया, इसको 36 मान लो। अब देखो 70 को जब आप 9:5 में कन्वर्ट करोगे ना, तो ये 45 और 25 हो जाएगा। यानी a की वैल्यू है 45, b की वैल्यू है 45, c की वैल्यू है 36। सारी वैल्यू निकाल दी हमने। क्या पूछा है? बाय व्हाट परसेंट c लेस देन a। c है भाई 36, a से 9 कम है। 9 45 से कितना परसेंट कम है? 20%। ठीक है, इनमें ट्रिक्स काम नहीं आएगा, ध्यान रखना, आपको कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या है? ए और बी ने एक आर्टिकल परचेज किया है सेम प्राइस पर। लेटर ऑन सी परचेजेस बोथ आर्टिकल एट सेम प्राइस ऑफ ₹240 ईच फ्रॉम ए एंड बी। अब देखो ए और बी ने कुछ सामान खरीदा, कितने में खरीदा? सेम प्राइस पर, दोनों ने एक ही प्राइस में खरीदा और दोनों ने बी और सी को सी को बेच दिया सेम प्राइस 240 पे। देखो अगर दोनों को सेम पे बेचा है तो एक्चुअली में प्रॉफिट परसेंटेज तो सेम होना चाहिए, लेकिन जो प्रॉफिट परसेंटेज है ना, ए का P% है और बी का Q% है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बी जो है ना वो सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, फिर सी ने डी को P% प्रॉफिट पर बेच दिया है। आपसे पूछा है डी के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा अगर Q की वैल्यू 41 2/3% ऑफ P है। तो Q जो है ना एक्चुअली में 41 2/3 40 120 25 125 अपॉन में 3 परसेंटेज से कन्वर्ट करोगे तो यहां से देखोगे आप P और Q का रेशियो आ जाएगा 12 और 5। तो आप ऐसा मान सकते हो कि P अगर 12x है ना तो Q 5x है। ठीक है, तो मेनली हमें 12x की वैल्यू निकालनी है। अब सोचो A और B ने खरीदा, दोनों ने 240 रुपए का बेच दिया। अब अगर मुझे कॉस्ट प्राइस लेट करना हो A के लिए, तो अब देखो A के लिए कॉस्ट सेलिंग प्राइस था 240 और ये जो 240 था ना वो 12x प्रॉफिट के बाद था। ये परसेंटेज में है, यानी 100 प्लस 2x की वैल्यू है ये। तो बताओ 100 की कितनी होगी? तो ये A के लिए क्या है? कॉस्ट प्राइस। वहीं अगर मैं B के लिए देखूं तो B ने कितने में बेचा था? 240 का। अब देखो B जो है ना सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है Q%। ठीक है, तो B के लिए कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 100 माइनस Q कितना है? 5x अपॉन में 100। ये सॉल्व करना है हमें, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। देखो 240 से 240 कैंसिल, 100 इंटू 100 10,000। अगेन इधर करोगे तो 10,000 प्लस में 200 माइनस में 500। सर ये प्लस 12 है, ये 1200 माइनस 500 तो 700x प्लस में और माइनस 60x स्क्वायर। अब आप देखोगे ये फिर से कट जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 700x आ जाएगा 60x स्क्वायर। अब देखो ये कट गया, 0 से 0, x की वैल्यू आ गई है 70/6। तो कायदे से हमें 12x निकालना था तो 140 आ जाएगा। यानी कि A जो है ना वो 140% कमा रहा था और C भी उतने में ही कमा रहा है, उतना ही कमा रहा है। यानी C कितने में बेच रहा है? P% प्रॉफिट पे। तो C के लिए जो सेलिंग प्राइस होगा ना वो 240 का 140% प्रॉफिट है, तो 240 का 240% 576 आ जाएगा। ध्यान रखना, इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन, सच अ नाइस क्वेश्चन, बहुत ही डिसेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला देखिए, हाउ मेनी पेयर ऑफ नेचुरल नंबर एक्स वाई एग्जिस्ट such that x greater than y and the product of xy and HCF of xy is 2520। आपसे पूछा है ऐसे कितने नेचुरल नंबर पॉसिबल है x और y का कि जो प्रोडक्ट है ना xy का और जो HCF है xy का उनका मल्टीप्लीकेशन 2520 है। मल्टीप्लीकेशन कितना है? 2520 है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखो सबसे पहले लेट कर लो HCF ऑफ बोथ नंबर इज A। तो x जो है ना वो हो जाएगा AX और दूसरा नंबर जो y है ना वो हो जाएगा AY।
यानी जो दोनों नंबर है ना, पहला नंबर ax है और y जो है वो ay है। अब ध्यान रखना x और y में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में जो कॉमन है वो a है। ठीक है, x और y कह सकते हो को प्राइम है। अभी देखो ये क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं ना तो ये आएगा ए स्क्वायर एक्स वाई इंटू HCF ऑफ एक्स वाई, ए है ना, इज इक्वल टू 2520 है। अब एक काम करते हैं, 2520 को ना हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो इसको लिख सकता हूं मैं 20 गुना में 1 16 सॉरी 2 से कट करोगे तो 176 126। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6। देखो 20 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 5 और 63 हो जाएगा आपका 9 इंटू में 9 एकम 9 14। कुल मिला के आप देखोगे 2 की क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब जब आप इसको इससे कंपेयर करोगे ना, ये देखो ये क्या है, ये है a की क्यूब एक्स वाई। अब a की क्यूब यहां है, यहां 2 की क्यूब है, तो कुल मिला के यहां से मैं एक चीज तो कह सकता हूं कि HCF जो है ना वो 2 है, HCF 2 है। अब देखो एक्स वाई का जो मल्टीप्लीकेशन है ना वो है 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। अब आपको इससे कितनी वैल्यू आप x और y निकाल सकते हो? ध्यान रखना ये को प्राइम होना चाहिए, यानी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए x और y में। तो पहला वैल्यू तो ये ले लो, 9 बचे 45 सतह 315 और 1। दूसरा ले सकते हो 45 और 7। तीसरा ले सकते हो 63 और 5। चौथा ले सकते हो 9 और 35। मुझे लग रहा है यही आ सकता है और नहीं आ सकता। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? 4 है। इट्स नॉट इजी क्वेश्चन एट ऑल। मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, आपको करना होगा, आपको कंसेप्ट सीखने होंगे। आखिरी के 5 मॉक गलती से भी मत छोड़ना। मैराथन में आप चल रहे हो, यहां पे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो। टाइम बचेगा, मैं और क्वेश्चंस करवा दूंगा अच्छे अच्छे, लेकिन जो फिलहाल करवा रहा हूं उसको अच्छे से करते रहो। 6 देखो, व्हाट इज द HCF ऑफ दिस दिस एंड दिस। 3 दे रखा है, तीनों का HCF निकालना है आपको। देखो यहां तो अगर आप x की पावर 4 x स्क्वायर y स्क्वायर है, y की पावर 4 है, तो यानी अगर मैंने x की पावर 4 को x स्क्वायर ले लिया और y स्क्वायर को मतलब y की पावर 4 को y स्क्वायर ले लेना, तो इसका फैक्टर बन जाएगा। किस चीज का फैक्टर है वो? 13 को डिवाइड करोगे 25 और 12 ना, यानी x स्क्वायर माइनस 25 x स्क्वायर प्लस 12। ये ऊपर वाले का फैक्टर है। इसका फैक्टर करोगे a की क्यूब माइनस b की क्यूब ही बनेगा ये। ठीक है, और लास्ट वाला जो है वो a की क्यूब माइनस b की क्यूब है। देखो a माइनस b फिर जो भी है। ओके, अगर मैं इन्हीं दोनों का देखता हूं ना, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? मुझे लग रहा है सिर्फ और सिर्फ x माइनस 5 ही कॉमन आ रहा है। यहां पे भी x माइनस 5 है, यहां पे भी है x माइनस 5। अच्छा सॉरी, x माइनस 5 y भी तो होगा। ठीक है, यहां पे भी y आएगा, तो x माइनस 5y कॉमन है और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। बीच वाले का हमने उतना यूज भी नहीं किया, उसके बिना ही आ जाएगा आंसर, और कुछ कॉमन नहीं होगा। क्योंकि इसमें आप देखो तीसरे वाले में x प्लस 5y आ ही नहीं रहा, तो हो नहीं सकता, 1 नहीं हो सकता। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली x माइनस 5y बराबर है। बाकी आप पता है एक चीज और कर सकते हो, वैल्यू पुट भी कर सकते हो, अलग अलग पुट करना। ठीक है, सेम मत पुट करना। ठीक है, 0 मत पुट करना। एक कंपनी ना 4 टाइप के सक्सेसिव डिस्काउंट दे रही है 6000 पे। आपको बताना है कि कस्टमर के लिए बेस्ट क्या है। आप देखोगे इनमें 25 और 15 है, 35 और 5 है, 30 और 10 है, 20 और 20 है। ठीक है, यानी सम सब में 40 ही आ रहा है। तो अगर सम 40 होना, तो आपको देखना होता है कि गैप ज्यादा किसमें है, गैप ज्यादा किसमें है। तो 35 और 15 में है ना, तो ये इसका आंसर होगा। मतलब आप बिना सॉल्व किए हुए इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आप थोड़ा दिमाग लगाओगे सर कैसे, आप खुद देखो। एक डिस्काउंट दे दिया मैंने 40% का, दूसरा डिस्काउंट दे दिया 0% का, तो ये एक्चुअली में 40% के बराबर है। और एक डिस्काउंट दे दिया मैंने 20% का, एक दे दिया मैंने 20% का। अब देखो 20 प्लस 20 माइनस 20 इंटू 20 अपॉन में 100, तो आप देखोगे ये एक्चुअली में 36% है, जबकि पहला वाला 40% था। मैंने यहां गैप ही नहीं दिया, तो गैप जितना कम रहेगा, सॉरी जितना ज्यादा रहेगा,
ठीक है, वो डिस्काउंट उतना ज्यादा है, यहां गैप कम है ही नहीं, 20-20 है, तो ये कम है, तो थर्ड ऑफर। बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करोगे लंबा जाएगा। एक सम है 9600 अमाउंट्स टू 11616 इन 2.5 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। What will be the amounts in the same sum at 3/4 of the earlier rate in 5/1/2 year? ठीक है, देखो 3/4 बोला है और 5.5 बोला है, ठीक है, 2.5 साल है, यहां 5.5 साल है। 3/4 था पहले, आई मीन रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो अगर मैंने पहले का रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 4 लिया, ठीक है, तो टाइम कितना है 2.5 साल, तो 10%। इसको ऐसे देखो, अब अगर मैंने 4 लिया तो 4 का 3 और 3 का 5.5, 16.5। इस तरीके से ये चेंज होगा, समझ में आ रहा होगा। तो पहले हमें आर निकालना पड़ेगा। वैसे क्या मैं आर निकाले बिना कर सकता हूं क्या? नहीं यार, अपने आप आर तो निकालना ही पड़ेगा आर। ठीक है, देखो 9600 हो गया 11616, कितना बढ़ा? 2016 रुपए बढ़ा है। कितने साल में? 2.5 साल में। ठीक है, 2.5 ईयर में 96 20, हाँ 2016 बढ़ा है, कितने साल में? 2.5 साल में। सॉल्व करोगे तो पॉइंट में आएगा यार। देखो 5 चौके 20, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5। देखो ये आ रहा है 1 साल का इंटरेस्ट, ये क्या आ रहा है? 1 साल का इंटरेस्ट। समझना 40352.5 ये 1 साल का इंटरेस्ट है। अगर मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट 3/4 कर दिया तो 1 साल में मैं इतना कमाऊंगा, 3/4 इसका। और अगर मुझे 5.5 साल का हो तो 11/2। ठीक है, ये टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा। अब देखो 4 से कट करो, 10, 1008, 4 से कट गया, 2 से कट किया, 504। अब देखो 33504 यानी कि 100.8 इंटू में 33। तो आप खुद देखोगे 3300 दूर दूर है क्या? बिल्कुल दूर दूर है। तो 3300 प्लस 33 का 8% कितना होगा? 24-25 के करीब मान लो, तो 3355 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? ऑलमोस्ट 3355। किससे? 9600 से ऐड करोगे। ठीक है, तो आप देखोगे 12900 के आसपास आ रहा है और एक ही ऑप्शन है। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना है, पूरा सॉल्व नहीं करना होता है क्वेश्चन को, समझो। जहां आंसर आए वहीं छोड़ दो। यहां हमने आर परसेंट निकाला ही नहीं है, रेट निकाला ही नहीं है, उसके बिना ही आंसर दे दिया है। A varies directly as B and A varies directly as B and inversely as C। देखो सिंपल सी बात है, बढ़ने का मतलब होता है A इंटू के बी, और इनडायरेक्टली का मतलब होता है ए बी इज इक्वल टू के। ठीक है, बट देखो यहां डायरेक्टली एज बी है, इनडायरेक्टली एज सी है, तो ये ऐसे हो जाएगा कि ए सी इज इक्वल टू के बी। अब ये के क्या है? के रिलेशनशिप है इनके बीच में, इनके बीच का जो रिश्ता है ना, जो ये वराइज डायरेक्टली कितना। अब मान लो कि तुम्हारे बढ़ने से मैं बढ़ रहा हूं, लेकिन कितना? डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना, कितना? ठीक है, अब देखो ए दे रखा है, सी दे रखा है, बी दे रखा है। पहले इक्वेशन में तीनों दे दिया जाएगा और आपको के निकालना होगा। दूसरे केस में ए भी दे रखा है, सी पूछा है आपसे। देखो ए सी 36, 9 इंटू 4 36 अपॉन में 42 इज इक्वल टू के इंटू बी 3/7। अब देखो 7 से कटा 6, के की वैल्यू आ गई 2, तो यहां है डबल। अब अगली बार में आप क्या करोगे? सिंपल देखो, सेम वही चीज लिखोगे, ए सी इज इक्वल टू के बी के बदले 2b, क्योंकि के की वैल्यू 2 है। अब देखो ए दे रखा है 4√3, सी निकालना है और बी है 30, तो सी इज इक्वल टू 60 अपॉन में 4 से कट करोगे 15, 15/√3, यानी सी आ जाएगा आपका 5√3। कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, देखो क्या है। द कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ इज 2√3 टाइम्स द हाइट ऑफ द माइनर सेगमेंट। समझना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक कॉर्ड ले लो, मान लो आप ए बी से, कॉर्ड ले लिया हमने ए बी,
जो माइनर सेगमेंट बन रहा है ना, ठीक है, ये माइनर सेगमेंट है जो नीचे वाला पार्ट आप देख रहे हो ना, इस कॉर्ड की जो लेंथ है ना वो 2√3 टाइम्स है हाइट ऑफ द माइनर सेगमेंट से। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको 1 मान लो तो ये पूरा 2√3 हो जाएगा, यानी ये √3 और ये भी √3, पूरा 2√3 है, ये दे रखा है। आगे देखो, एंड हाइट ऑफ द माइनर सेगमेंट, फिर P इज द एरिया ऑफ द सेक्टर OAB। P जो है ना वो OAB का एरिया ऑफ सेक्टर है। तो पहले ना हमें एक काम करना पड़ेगा, ओ ना ये कितना है एंगल वो निकालना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चंस बाद में ही पढ़ेंगे अब। ठीक है, अब देखो आप कैसे निकाल सकते हो। एक तो समझो ये पूरा आर है, आर है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा R-1 क्योंकि यहां 1 है, और ये हो जाएगा आपका R। ठीक है, नाउ हमें इतना पता है, हमें इतना पता है कि जो R स्क्वायर होगा ना वो R-1 का होल स्क्वायर यानी R² प्लस 1 माइनस 2R प्लस √3 के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल, R की वैल्यू 2 आ जाएगी। यहां से हमने रेडियस कितना बना दिया है, 2 बना दिया। अब जैसे ही आप रेडियस 2 बनाओगे ना तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, ये 1 है, ये √3 है। ठीक है, तो ये तो पता चल गया होगा कि ये 30 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा, क्योंकि 30 के सामने 1 है, 60 के सामने √3 है, और ये 90। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, यानी पूरा ये जो एंगल है ना ये 120 है। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला, P इज द एरिया ऑफ सेक्टर OAB। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है, सेक्टर होता है पाई R² इंटू थीटा बाई 360, 120 बाई 360। ठीक है, अब देखो कुछ कट रह गया, अब 120 से कट किया 3, 88 अपॉन में 21, ये P की वैल्यू आई है। ओके, Q इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब देखो Q जो है ना ये माइनर सेगमेंट है, ये वाला जो होगा ना ये माइनर सेगमेंट है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा देते हैं। सेक्टर का एरिया है हमारा 88 अपॉन में 21। ओके, अब एरिया ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो ये बेस है, बेस हमारा 2√3 है और हाइट हमारा 2 - 1 1 है अपॉन में 2, तो √3 आ जाएगा, √3 यानी 1.73। ओके, 21 से कट करोगे इसको, 21 चौके 84, 84 40, ऑलमोस्ट 4.2 माइनस 1.73, 1.7 कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 2.5। ओके, अब आप देखो 88 बाई 21 कितना था, आपको निकालना P अपॉन में Q। 88 बाई 21 समथिंग 4.2 है और ये 2.5 है, 25 से कम 25, 25 सतह 175, 1.7 के आसपास आएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ये जो बच्चे मैराथन वाली क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की डिमांड कर रहे हैं ना, वो आपको यहां मिल रहा है। एग्जाम और पोस्टपोन हो रहा है तो इट माइट भी पॉसिबल कि मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ आपके सामने आ जाऊंगा। तो परेशान नहीं होना, आपकी क्लासेस होती रहेगी। ठीक है, लग रहा है कि एग्जाम और पोस्टपोन होगा, नो आइडिया कि होगा या नहीं होगा, बट अगर 9 तारीख को होना था तो आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 2 तारीख को है। ठीक है, ध्यान रखना, वीडियो भले ही आप ये 6 को देखोगे, बिकॉज की बहुत ज्यादा काम होता है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके शूट करता रहता हूँ। एक आपने देखा होगा क्लासेस के बीच में ना मेरे कपड़े चेंज हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि मैं 1 शॉट में नहीं करता हूं, मैं कभी 5 क्वेश्चन कभी 10 क्वेश्चन। ठीक है, मेन है क्वेश्चंस करवाना जरूरी है। ठीक है, बाद में हम एडिट करके उसको कंबाइन कर देते हैं। तो जब तक मैं ये शूट कर रहा हूं तब तक तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, भले ही आप वीडियो 4 दिन बाद देखोगे। ओके, हाँ तो क्या है, नहीं आप इसे 4 तारीख को ही देख लोगे, 7वां है ना ये। हाँ तो आज आई थिंक 5वां डलेगा, हाँ आप तो इसे 4 को ही देख लोगे। ठीक है, तो 2 तक तो नहीं आया है, x दे रखा है, y दे रखा है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले थोड़ा ना गौर से देखना पड़ेगा, ये जो है ना x² प्लस y² प्लस 4yxy, इसको ना आप ये लिख सकते हो x प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन में x प्लस y। ठीक है, अब आप 1/1 x प्लस y निकालो। जब आप x प्लस y निकालते हो तो आ जाता है 2√2 प्लस 1, ये आपका x प्लस y आएगा जब आप इसको ऐड करोगे तो। ठीक है, नाउ x प्लस y का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 1 प्लस 2 3 प्लस 2√2।
ठीक है, तो देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर मैं यहां देखूं तो क्या आया हमारा 12 प्लस में 4 टू ज़ा 8 रूट 3 प्लस में जो भी 2xy आएगा और x प्लस वाई कितना था 2 इंटू में रूट 2 प्लस 1। ओके, अब देखो 2xy भी निकालना है तो xy आप कैसे निकाल सकते हो, xy में तो हमें मल्टीप्लाई ही करना होगा, तो आप देखोगे रूट 2 प्लस 1 यहां प्लस रूट 3 है, यहां माइनस रूट 3 है, तो आप इसको रूट 2 प्लस 1 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद 3 से 3 कटा 2 रूट 2, एक्स वाई है 2 रूट 2 तो 2xy हो जाएगा 4 रूट 2। ऐड करोगे 12 कॉमन आ रहा है, ये रूट 3 मैंने लिख दिया था क्या, सॉरी इसका स्क्वायर करोगे तो 3 प्लस में 2 रूट 2 होगा। ओके, तो 12 रूट 2, 12 कॉमन ले लिया, रूट 2 प्लस 1 अपॉन में 2 रूट 2 प्लस 1। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, दिखने में भले ही हो सकता है आपको इजी लगे लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, ये जो आपको बहुत बार ना ऑप्शन से करके दिखा दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन पे जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो सिलेक्टिव होते हैं, हर क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं होता, बहुत सारे क्वेश्चंस ऑप्शन से हो जाते हैं, तो आपको ना वो भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ ऑप्शन से ही करना वो सफिशिएंट नहीं होता है। ठीक है, अब देखो रामा ने 20% of kerosene to his petrol. Rama mixes 20% of kerosene to his petrol. Then he sell the whole mixture at the price of petrol. If the cost price of the kerosene is 40% of the cost price of petrol, what is the net profit? समझो, देखो 20% ना ये मिक्स कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो 5 लीटर है तो उसमें 1 लीटर ही मिक्सेस 20% ऑफ केरोसिन टू हिज पेट्रोल। ठीक है, यानी जो भी पेट्रोल है उसका 20%। टोटल अगर 6 लीटर है तो आप ये समझो कि 5 लीटर तो पेट्रोल है और 1 लीटर केरोसिन है और ये टोटल है। जब मैं प्राइस की बात करूं ना तो कॉस्ट प्राइस ऑफ केरोसिन इज 40% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेट्रोल। अगर मैंने पेट्रोल का प्राइस 5 माना है ना तो इसका 2 हो जाएगा और कंबाइंड प्राइस 5 हो जाएगा, क्योंकि बेचा तो उसको पेट्रोल के प्राइस पे ही जा रहा है। तो अब आप देखोगे खरीदा गया है 25 प्लस 2 का, जबकि बेचा गया है 30 का, तो 27 में खरीद के 30 का बेच रहे हो, 3/27 यानी 1/9 का प्रॉफिट हो रहा है, और 1/9 को गणित की लैंग्वेज में 11.111 कहते रहते हैं। ठीक है, 11 1/9 कह लो या फिर 11.11 कह लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन। ए और बी मिलकर किसी काम को 54 डेज में कर सकते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज। इन्होंने मिलकर 12 दिन काम किया। देखो ए और बी मिलकर 54 डेज में कर सकते हैं। अब देखो इन्होंने मिलकर 12 दिन काम किया है। द रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय ए बी सी इन 28 डेज, और उसके बाद जो बचा हुआ काम है ना वो ए बी सी ने 28 डेज में कर दिया। इफ द वर्क डन बाय बी इज 6 डेज, if the work days done by B in 6 days is equal to the work done by C in 9 days. अब देखो B 6 दिन में जितना काम करता है ना C 9 दिन में उतना ही काम करता है, तो यहां से आप देखोगे B और C की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और 2। ओके, आपसे पूछा है A को 2/3 काम करने में कितना टाइम लगेगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब आप देखोगे इसको कैसे करोगे, समझना। ए और बी 54 डेज में करता है, मान के चलते हैं, मानने में तो कुछ नहीं जा रहा कि ए और बी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 54। अभी देखो इन्होंने मिलकर 12 दिन काम किया यानी 12, और बचा हुआ 42 काम ना ए प्लस बी प्लस सी ने मिलकर 28 डेज में कर दिया यानी 3/2। इसका मतलब यह हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर ना एक दिन में 3/2 काम कर रहे हैं। ठीक है, ए और बी 1 काम कर रहा था तो सी की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब एक बात बताओ, सी 1/2 आया है तो बी कितना आ जाएगा। देखो सी अगर 1/2 है तो 1/2 2 की वैल्यू है तो 3 की कितनी होगी, तो यहां से आप देखोगे बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3/4।
अगर b 3/4 है, a प्लस बी 1 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4। हमने क्या किया है? a प्लस बी में से b घटा दिया है, 1/4। अब आपसे पूछा है a 2/3 काम कितने दिन में कर सकता है? देखो टोटल काम है हमारे पास 54, 54 का 2/3 कितना होगा? 36। और ए भैया एक दिन में सिर्फ 1/4 काम कर रहे हैं, तो ये 4 ऊपर चले जाएगा, टोटल काम हो जाएगा 144। कितना? 144। आई होप क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला देखिए, ए बी एंड सी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है पार्टनरशिप में। इनिशियली ए इन्वेस्टेड ₹12,000, बी इन्वेस्टेड ₹15,000, सी इन्वेस्टेड ₹16,000। आफ्टर 3 मंथ ए 50% ज्यादा इन्वेस्ट करता है। आफ्टर 2 more month सी विड्रॉ 2,000। फाइंड द शेयर ऑफ बी इन द प्रॉफिट ऑफ 4170 एट द एंड ऑफ द प्रॉफिट। समझो, ए ने इनिशियली 12,000 इन्वेस्ट किया था, कितने महीने तक? 3 महीने तक। 3 के बाद ना इसने अपना कैपिटल 50% बढ़ा दिया, यानी 18 कर दिया। जब मैं बात करता हूं बी की, तो बी ने 15,000 इन्वेस्ट किया है और पूरे एंड तक रहा है वो 12 महीने के लिए। सी ने इनिशियली 16,000 इन्वेस्ट किया, लेकिन आफ्टर 5 मंथ, ठीक है, आफ्टर 2 more month, आफ्टर 3 मंथ, तो 5 मंथ के बाद इसने 2,000 निकाल दिया, यानी आखिरी के 7 मंथ्स के लिए 14 है। तो यहां से आप देखोगे प्रॉफिट शेयरिंग क्या आ जाएगा? 36 और 18 इंटू में 9, 180, 18, 198 आ जाएगा। ये 180 आ जाएगा, और ये 16 पंचे 80 और 14 सतह 98, 98 और 80 178 आ जाएगा। ठीक है, ये कुल मिला के इनका रेशियो है। ठीक है, 4 के टेबल में तो नहीं आ रहा, 6 में आ रहा है क्या? नहीं, चलो 2 के टेबल में आ रहा है सब। तो 99, 90, 2 8 16, 2 9 18। अब देखो टोटल प्रॉफिट था 4170, हमारे अकॉर्डिंग 99, 90, 180, 270, 278। बताओ 90 की कितनी होगी? 45 2 से कट किया 139, 13 तिया 39, 390 और 27 कट नहीं रहा, कटना चाहिए यार। $390 और 27, ठीक कट तो रहा है 3 से। 45 इंटू में 30, 1350 कट रहा है। ओके है, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 15। द लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज 4/5 ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन बी। देखो, जो ए की लेंथ है ना, वो बी के लेंथ से 4/5 है। The speed of A and B is 63 and 45 km per hour. Train A and B takes 15 seconds to cross each other completely. When running in opposite direction, how much time will train C of length 160 meter running of speed 90 km take to cross train A when both of the train are running in the same direction? देखो सिंपल सी बात है, पहले आपको A की लेंथ निकालनी पड़ेगी आंसर निकालने के लिए, क्योंकि स्पीड तो दे रखा है। आप ये समझो कि जो लेंथ है ना ट्रेन ए की, वो 4/5 है बी की, तो दोनों को मिला के अगर मैं 9p मान लू, क्योंकि एक की लेंथ 4p होगी, एक की 5p होगी, 9p होगी, और क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनका स्पीड का सम हो जाएगा 108। 5/18 करना ना भूले, और टाइम कितना ले रहा है? 15 सेकेंड। ठीक है, अब देखो 18 से घटा 6, 30 इंटू 450, 450 अपॉन में पी की वैल्यू 50 आ जाएगी, यानी कि ए की लेंथ है 200 मीटर, ए की लेंथ है 200 मीटर, बी की लेंथ हो जाएगी 250 मीटर। अब देखो ए की लेंथ है 200 मीटर और सी की लेंथ है 160 मीटर, यानी दोनों को मिलके 360 किलोमीटर चलना है, 360 मीटर चलना है। देखो सी की स्पीड 90 है, ए की 63 है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड माइनस होगा। ठीक है, तो क्या जाएगा? 27। 5/18 करना ना भूले, तो 9 से कट करोगे 3 और 2, 360 अपॉन में 15 इंटू 2, 720 अपॉन में 15, 15 चौके 60,
15 × 120, ये इसका आंसर है। अगेन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहां देखो a² b² c² + 27 = 6a + 6b + 6c। देखो इसमें आपको भी पता है कि पहले आपने कर रखा होगा अलजेब्रा में, हम इसको इधर लेके जाते हैं फिर सॉल्व करते हैं, बट इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको पता क्या देखना होता है कि a के साथ क्या है, यहां पे कुछ भी नहीं है। यहां पे 6a था ना, तो हाफ कर देना 3 हो जाएगा। सेम b के साथ भी वही होगा, c के साथ भी वही होगा, क्योंकि तीनों के साथ ही 6a 6a 6 है, तो इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब देखो क्योंकि a b c बराबर है तो ये कट गया। अब a की क्यूब की पावर 1/3 a होता है और a की वैल्यू 3 है। बच्चे क्या करते हैं ना, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और जस्ट अपना टाइम वेस्ट करते हैं। आपको नहीं करना है, ठीक है। अब मैं बचे हुए क्वेश्चंस को बैठ के करवा देता हूं। क्या है, देयर वर 35 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीज बाय 7, द एक्सपेंडिचर ऑफ द फूड इंक्रीजेस बाय 42 पर डे, while the average expenditure of student is reduced by ₹1। देखो 35 स्टूडेंट था, मान के चलो पहले का खर्चा था 35p, पहले का एवरेज मैंने कितना मान लिया, तो 35p इतना खर्चा होता था। 7 बच्चे बढ़ गए तो खर्चा बढ़ गया 42 टोटल। अब बच्चे कितने हो गए, पहले 35 था और 7 और बढ़ गए, तो अब हो जाएगा 35 + 7 42। और इससे हुआ क्या कि एवरेज जो है ना एक कम हो गया, एक्सपेंडिचर एक कम हो गया। आपसे पूछा इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना था, यानी हमें कुल मिला के 35p निकालना है। तो पहली चीज तो ये कि वही आंसर होगा जो 35 के टेबल में आएगा, एक ही ऑप्शन है, तो आप इसको यहां से भी सॉल्व करके जा सकते थे। बाकी आंसर हर बार ऐसा नहीं होगा। इसको उधर ले आओ, 7p = 84, p की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब पुट कर दोगे यही आएगा 420। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। AB 6 है, BC 18 है, CD 6 है, DA 10 है। इफ द डायगोनल BD इज x, पूछा x की वैल्यू कितनी होगी। देखो भैया A B C और D, AB 6 है, BC 18 है, CD 6 है और DA 10 है, BDX है। अब देखो ये एक ट्राइंगल बन रहा है ना, अगर ये एक ट्राइंगल बन रहा है ना, तो जो ट्राइंगल का इनइक्वालिटी का यूज लगता है, क्या लगता है कि x की वैल्यू जो है ना वो हमेशा 16 से कम होगी और 4 से ज्यादा होगी। इसका डिफरेंस कितना है, 10 - 6 4 है। ओके, एक तो ये आएगा क्योंकि दोनों ही, और दूसरा अगर मैं इधर से देखूंगा ना तो x की वैल्यू 24 से कम और 18 में से 6 गया 12 से ज्यादा होगा। ठीक है, ये दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दो ट्राइंगल बन रहा है ना, एक ये भी तो बन रहा है ना। अब आप दोनों को कंपेयर करोगे, एक चीज ध्यान रखना, इसमें ना हमेशा छोटा वाला काम होता है, यानी इन एनी सर्कमस्टांसेस x की वैल्यू 16 नहीं से कम नहीं हो सकती, 16 से ज्यादा नहीं हो सकती। यहां 24 लिखा हुआ है तो हम 16 लेंगे, यानी x की वैल्यू 16 से कम ही रहेगी। अब देखो इसमें कह रहा है कि x 4 से बड़ा होगा, इसमें 12 से बड़ा होगा। अगर 4 से बड़ा हो भी गया ना तो ये ट्राइंगल तो बन जाएगा, ये नहीं बन पाएगा, तो उसके लिए ना आपको 12 चाहिए। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे ना तो ये बनेगा कि x जो है ना 16 से छोटा है और 12 से बड़ा है। ओके, ये दिखने में लग सकता है इजी क्वेश्चन, बट ट्रस्ट मी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यार आज इन्होंने ग्लास नहीं रखी। आई होप आप मैराथन्स वगैरह देख रहे हो, ठीक है। जब आप ये देख रहे होंगे तब तक तो 4 दिन का हो चुका होगा, लेकिन आज तो खैर सेकंड ही है हमारा। इफ 3x² + 10θ - 7 0 है तो पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। देखो एक तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना तो दो ऑप्शन होता है हमारे पास, एक तो वैल्यू पुट करना, ठीक है, वैल्यू पुट करना, और दूसरा होता है सिंपल बेसिक से करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं 45 भी पुट कर दूं ना, सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे, देखो 3√2 का स्क्वायर 2 + 1045 - 7 0 आ रहा है, तो ये 45 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब कुछ नहीं करना है, यहां पुट कर दो। देखो क्योंकि साइन और कॉस बराबर ही होता है
तो आप 5/√2 लिख सकते हो इसे। नीचे कॉसेक प्लस सेक बराबर होता है तो √2 प्लस √2 2√2 लिख सकते हो। ये नीचे आएगा 5/4 आ जाएगा। अब पूरा जरूरी नहीं है कि बार बार ना आपको पूरी महाभारत लिखनी हो, ठीक है, अच्छे से आप एक बार कर लो काफी है। यहां देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 29.16। देखो कभी भी ना रूट के बाहर अगर पॉइंट वाले हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ये देखो 29.16 मैं क्या करूंगा, पॉइंट से बाहर निकालने के लिए ना 2 0 लगा दूंगा, पॉइंट हट जाएगा। अब देखो 21.6 जहां तक मुझे पता 54 का रूट होता है और 110 का रूट होता है, तो ये बाहर आके 5.4 बचेगा, ठीक है। और नीचे ये सेम देखो 11664 अपॉन में 4 0 आएगा, ठीक है। तो अब देखो ये रूट होता है 108 का, 108 अपॉन में 100 तो 1.08, ठीक है। नाउ इधर आ जाएगा आपका 0.54 अपॉन में 10.8 और तीसरा है हमारा 0.0036 ना, तो 6 अपॉन में 100.06 देख रहे हो, देखो 36 अपॉन में 4 0, जब बाहर आएगा तो 6 अपॉन में 100 होगा यानी 0.06 और नीचे 0.6। अब कट करो इसे, ये तो 155 505 ये 5 आ रहा है, ये अब देखो एक है यहां 2 है तो एक हटा के आप इधर कर सकते हो, ये 1 अपॉन में 20 आ रहा है और ये 1 अपॉन में 10 आ रहा है। एलसीएम लोगे 20 100 प्लस 1 प्लस 2 103 अपॉन में 20 आपका आंसर हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 21वां देखो क्या है, एक क्यूब है जिसका एज है 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, हैज on each of its faces a circle of 7 centimeter radius painted yellow. What is the total surface area of unpainted surface? देखो बेसिकली ना एक क्यूब दे रखा है, अगर आप देखोगे क्यूब दिखता कैसा है, ऐसा। अब इसके जितने भी सरफेस है उस पे ना एक सर्कल बना हुआ है हर जगह, ठीक है। जैसे ऊपर भी एक बना होगा, एक यहां बना होगा, एक इधर बना होगा, ठीक है, एक नीचे बना होगा, एक इधर बना होगा और एक पीछे भी बना होगा। यहां से आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा क्योंकि अब ऑब्वियस ही बात है हम इतना अच्छा ड्राइंग तो नहीं कर पाते हैं, बट ये दिखेगा कुछ ऐसा ही। आपसे पूछा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अनपेंटेड सरफेस, तो पूरा क्यूब पे पेंट नहीं हुआ है, केवल सर्कल पे हुआ है, तो क्यूब का जो सरफेस एरिया होगा ना वो होगा 6a² टोटल सरफेस एरिया। इसमें से ना आपको 6 इंटू में जो सर्कल का एरिया है ना πr², पाई कितना होता है 22/7 और r कितना है 7 इंटू 7, ये माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 6 भी कॉमन आ रहा है 7 भी कॉमन आ रहा है, 42 कॉमन ले लो, एक तो जो 42 का मल्टीपल होगा वही आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। 42 कॉमन लेने के बाद देखो 6 7 यहां 98 बचेगा, यहां 22 बचेगा, अरे कुछ ज्यादा ही ज्यादा नहीं आ गया, πr 6a², 14 का स्क्वायर 196 होता है, माइनस πr² इंटू 6, 6 कॉमन लेने के बाद 196 माइनस 154 42 आ रहा है 252। दिस वन इज योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। अब ये देखो 22वां, इन द एक्सप्रेशन ऑफ दिस डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से पूछा है किसके टेबल में ये आएगा। सबसे पहले तो ये देखो 555 है 777 है, इनमें कॉमन क्या आ रहा है 111 ना, तो ये 111 के टॉपिक में तो आएगा ही आएगा, आई मीन 111 से आएगा ही आएगा, और 111 जो है ना वो 3 का भी फैक्ट वो मल्टीपल है और 37 का भी है, तो 3 और 37 तो आंसर होगा ही होगा। अब सवाल आता है क्या ये 2 के टेबल में आता है, कैसे चेक करोगे, एक तो ये देखो कि यूनिट डिजिट 5 है, 5 का यूनिट डिजिट कुछ भी रहे, ऊपर पावर कुछ भी रहे, यूनिट डिजिट 5 ही रहता है। 7 के केस में क्या हो सकता है, या तो 7 आएगा या 9 आएगा
या 3 आएगा या 1 आएगा। यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं मैं, और चारों ही केस में ऑड है, और हमें इतना पता है कि ऑड प्लस ऑड इवन होता है, यानी अगर इवन डिजिट आ गया तो 2 के टेबल में आएगा ही आएगा, तो कायदे से ये 1, 2 और 3 तीनों के टेबल में आएगा। बढ़िया क्वेश्चन था। यहां देखो, ए बी एंड सी इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन द रेशियो 2/3, 3/4, 5/8। आफ्टर 3 मंथ ए इंक्रीज हिज कैपिटल बाय 25%। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। प्लीज इसका आंसर नीचे कमेंट में कर देना। यहां देखो tan थीटा प्लस sec थीटा दे रखा है, आपसे पूछा cos थीटा कितना होगा। देखो cos थीटा के लिए sec निकाल दो, आंसर आ जाएगा। वो sec प्लस 10 दे रखा है, कितना, x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 2। अब आपको पता है sec माइनस 10 आ जाएगा, कितना, इसका उल्टा कर दो। जब आप इसको ऐड करोगे तो 2 sec थीटा की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 2 प्लस में x प्लस 2 अपॉन में x माइनस 2, ठीक है। अब x माइनस 2 का होल स्क्वायर लगा दो, ऊपर क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, और x प्लस 2 का होल स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x अपॉन में x स्क्वायर माइनस 4। तो कुल मिला के आप देखोगे 2 sec थीटा जो आ रहा है ना आपका, वो आ रहा है डबल ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x, सॉरी x स्क्वायर प्लस 4, नीचे क्या है x स्क्वायर माइनस 4, 2 से 2 कैंसिल, sec यानी cos का उल्टा, तो यह आ जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। आसान है ये भी। ये देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जो रेशियो है ना a और b का इनकम का 2020 में वो 5:4 था, और जो इंडिविजुअल इनकम है ना 20 और 21 से वो 4:5 हो गया है और 2:3 हो गया है। मतलब ये समझो कि 2020 में और 2021 में जो ए की इनकम थी ना उसका रेशियो है 4:5, सेम एज बी की जो इनकम थी ना 2020 और 21 में वो है 2:3। इफ द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी इन 2021 वाज दिस, आपसे पूछा बी में कितना होगा, तो ये सारा खेल रेशियो का है। अब देखो जो इनकम का रेशियो है ना ए और बी का वो 5:4 है। अगर ये 5 रुपए कमाता है तो ए 4 रुपए, बी 4 रुपए कमाता है, कब, 2020 में, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, ये 4 और 2 दोनों के टेबल में आना चाहिए। अब बोलोगे सर 2 के टेबल में तो आ रहा है, 4 के टेबल में नहीं आ रहा, क्योंकि 5 तो नहीं आ रहा ना, 5 तो किसी के टेबल में भी नहीं आ रहा, ठीक है। बी का चलो फिर भी आ रहा है, लेकिन एक 4 के टेबल में तो 5 नहीं आ रहा, तो एक काम करो उसको ना कोई ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 4 के टेबल में आ जाए। अब बोलोगे कोई क्यों सर, 4 से ही कर देते हैं, तो क्या मैं 5:4 को 20:16 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो इसका मतलब ये हुआ, इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि ए जो है ना 20 रुपए कमाता था 2020 में, और बी 16 रुपए कमाता था। अगर 16 2 की वैल्यू है तो 3 की वैल्यू 24 आ जाएगी, सेम 20 4 की वैल्यू है तो 5 की वैल्यू 25 आ जाएगी। मतलब ये हुआ कि ए और बी तो 20 और 16 20 में कमा रहे हैं, और 21 में 25 और 24 कमा रहे हैं। अब देखो 7,56,000 ये कंबाइंड इनकम है ए और बी की 2021 में, जबकि हमारे अकॉर्डिंग ए 2021 में 25 कमा रहा है, बी 24 कमा रहा है, तो कंबाइंड इनकम कितनी है, 49, ठीक है। आपसे पूछा व्हाट वाज द इनकम ऑफ बी इन 2021, बी की इनकम 2021 में कितनी है, 24। तो कुल मिला के देखोगे 7,05,600 से ना उसका हाफ करके थोड़ा सा कम कर दो, तो 3.5 लाख से थोड़ा सा कम है। एक ही ऑप्शन है, पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2449 क्या 1/2 से थोड़ा कम है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। बाकी आप सॉल्व भी करोगे तो भी यही आएगा। ओके, आई होप क्लियर होगा, 49 से कटेगा ही कटेगा, ठीक है। तो दिस इज इट फ्रॉम दिस क्लास। सुपर पास लाइव से आप कनेक्ट हो सकते हो, और जो बच्चे भी 26 की तैयारी कर रहे हैं, देखो एग्जाम्स 25 पोस्टपोन हो रहा है, 26 पोस्टपोन नहीं होगा, तो यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। मैं अब फिलहाल के लिए बोलूंगा फाउंडेशन बैच कोई सा भी ले लो और स्टार्ट कर दो, जैसे नया बैच आएगा उसमें आप ऑटोमेटिकली इनरोल हो जाओगे, आपको दोबारा पैसा पे करने की जरूरत नहीं है।
पीडीएफ आपको यहां मिल जाएगी और फिर मिलते हैं कल आपसे।